जय हिंद दोस्तों। तब जितना भी तुम्हारा था नंबर सिस्टम हमने कल खत्म कर दिया था, और जितने लेक्चर हुए हैं 22 हुए हैं 23 हुए हैं उसमें तुम्हारा पूरा इंक्लूड हो गया नंबर सिस्टम। जितने भी टाइप थे, जितने भी उसके सॉल्यूशन थे, जितने भी क्वेश्चन थे, सारे हमने कर लिए थे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम लेके हैं। एचसीएफ क्या होते हैं, एलसीएम क्या होते हैं, अब इनके बारे में जो क्वेश्चन होते हैं अब इनको कैसे लगाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक है, उसी को हम लासा कहते हैं। और एचसीएफ क्या होता है, मासा है। एलसीएम एंड एचसीएफ है, इसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक। डेट कितनी है आज, 80। तो ये होता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है मासा, महत्तम समापवर्तक। हम इसी को शॉर्टकट में लोग कहते हैं लासा, और इसको कहते हैं मासा। और इसको क्या कहते हैं, देखो एल से, एल माने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एम मान क्या होता है, मल्टीपल। और एच मान क्या, इसका फॉर्मूला क्या, एच का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को मासा कहते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व लिख सकते हैं। इसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, लासा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। ऐसे एचसीएफ क्या कहते हैं, हाँ महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, मासा भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, जो एच माने या हाईएस्ट, सी माने वो कॉमन, और एफ माने फैक्टर है, इसको ये भी कहते हैं। एचसीएफ को तीन तरीके से कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, महत्तम समापवर्तक, मासा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक, लासा और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इतना तो जान गए, सबसे पहले इतना जान लो। अब इसके बाद आते हैं इस लघुत्तम का मतलब, एलसीएम में मतलब क्या होता है, एचसीएफ में क्या मतलब होता है, एलसीएम क्या मतलब होता है। देखो जब हम कोई नंबर को लिखते हैं, जैसे हमने कोई नंबर, उसने बोला कि ये बताओ कोई संख्या है 35। अब वो ये कह रहा है अब इसमें बताओ कितने फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं। तो तुम क्या करो, फैक्टर का मतलब होता है कि उन संख्याओं को हम लिखते हैं जो संख्या 35 से पूरी डिवाइड हो रही हो। अब ये बताओ जो 35 है, पहली संख्या है, इसके नीचे नंबर दो जिससे 35 क्या हो रहा हो, नलीफाई हो रहा, कट रहा हो। तो तुम क्या लिखेंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे, एक तो होगा 1 होगा, फिर क्या होगा, फिर 5 होगा, फिर क्या होगा, देखो 1 से कटेगा 35, 5 से कटेगा 35, फिर 7 से, फिर और फिर सीधे 35 से है। तो अब हम क्या कहेंगे, अब यहाँ कहेंगे एक किसका फैक्टर है, एक गुणनखंड किसका है 35 का, 5 गुणनखंड किसका है 35 का, 7 गुणनखंड किसका है 35 का, 35 गुणनखंड किसका है 35 का। लेकिन देखो इनको कहते हैं गुणनखंड। देखो हिंदी इसकी होगी, एक गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब एक का मतलब है 1, 5 और 7 गुणनखंड है किसके, 35 की।
इन्हें कहते क्या, इन्हें कहते गुणनखंड, इन्हें क्या कहते हैं गुणनखंड। अब देखो इसको, अब इसको उल्टा कर दो, अगर हम ये कहें कि 35 है 1 5 7 का गुणज, क्या कहेंगे गुणज। देखो यही होता है गुणनखंड और गुणज में ये अंतर होता है कि एक का पूछे 1 35 का क्या है गुणनखंड है, 5 35 का क्या है गुणनखंड है। जो छोटे वाले होते वो सब क्या होते गुणनखंड, जो छोटे नंबर होंगे वो सब क्या होंगे। देखो इसमें 35 सबसे बड़ा था, ये इसको ऐसे देखो, इसको मानो तुम गुणज, ऐसे नहीं बोलोगे, इसको मानो क्या गुणज, और इसको इनको क्या मानोगे गुणनखंड। इतना हो गया माइंड में। इसको चल रही यहाँ क्या, इनको क्या कहते हैं गुणनखंड। तो हम क्या एक गुणनखंड किसका है 35 का, 5 गुणनखंड किसका है 35 का, 7 गुणनखंड किसका है 35 का, और 35 गुणनखंड किसका है 35 का। अब ये कहेंगे 35 गुणज किसका है 1 का, 35 गुणज किसका है 5 का, 35 गुणज किसका है 7 का, और 35 गुणज किसका है 35 का। ये होते जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है गुणज, और ये होते हैं गुणनखंड, छोटे छोटे होते हैं। अब देखो आगे क्या करते हैं, इतना आ गया माइंड में है। अब आगे क्या देखते हैं, अब मासा की बात आती है एचसीएफ। पहले क्या लेंगे एचसीएफ, चलो एचसीएफ लो पहले, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मासा, मैं तुम सांपत्य। अब वो बार मैं तो बर्तन नहीं लिखेंगे, जी शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, या तो एचसीएफ लिख देंगे या तो मासा लिख देंगे, या तो क्या लिख देंगे मैं एक चीज लिखेंगे, और शॉर्ट में एचसीएफ सबसे बेटर रहेगा। ऐसे नहीं लिखेंगे, एक चीज लिखेंगे, अभी बता रहे हैं स्टार्टिंग इसलिए। अब एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ वो संख्या होती है, जैसे तुमने घर में गार्जियन होते हैं, जो सबसे मेन गार्जियन कौन होता है 2 या 2 से अधिक। तुम देखो सबसे घर में गार्जियन कौन, जैसे पिताजी हैं, तो पिताजी का मतलब क्या है वो सब में डिवाइड होंगे, वो क्या है वो सब में डिवाइड। जैसे यहाँ हमने लिखा 30, यहाँ लिखा 42, तो कोई ऐसा है बताओ हमको नंबर जो 30 में भी डिवाइड हो और 42 में भी डिवाइड हो। इसका मतलब है कि घर में जो मेन गार्जियन है वो सबके पास जा सकता है, कोई ऐसा नंबर तो हम क्या करेंगे। अब 30 और 42 का वो कह रहा बताओ उसको डिवाइड क्या होगा, इसका तो एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब माँ और सा, मासा में जो चीज मिला है, तो अब गौर बताओ 30 में वो संख्या जो 30 में मिला है वही कितना मिला है। देखो जैसे घर में एक गार्जियन है, जैसे 2 बच्चे हैं, जितना प्यार एक बच्चे से हो रहा है उतना ही प्यार दूसरे बच्चे से भी हो, उसे हम क्या कहते हैं एचसीएफ। मासा मतलब जो समान प्यार हो, जैसे मतलब अब ये तो अब नंबर बताओ हमने क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करें ऐसे कर दो, 2 का करेंगे कितना है यहाँ पे 15, 3 करें कितना आया 5, 5 करें कितना 1, ऐसे कर दो। 2 से करें कितना आएगा 21, 3 से करें कितना आएगा और 7 से करें कितना आएगा। अब बताओ इसमें जो मिले, देखो हम जैसे गार्जियन होता है, जो समान प्यार का मतलब क्या होता है, इसमें समान संख्या है, वही क्या हो गई वही तुम्हारी मासा। अब बताओ इसमें देखो 2 मिल रहा है 2, तो हमने क्या लिखा 2 लिख लिया मल्टीप्लाई, 3 मिल रहा है 3 लिख लिया। अब देखो इसका मतलब 5, तुम एक को 5% कर रहे हो प्यार और एक को कर रहे 7%, ये अलग हुआ ना, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, तो 30 और 42 का एचसीएफ कितना आएगा 6 आएगा। जो 6 एक ऐसा नंबर है, 6 इसमें भी इक्वल है और 6 किसमें भी इक्वल है, 7 6 42 और 7 पंचे 30 और 7 6 42 है, ये इक्वल हो गया ना। ऐसे कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं और तुम देखो जी नोट कर लो, थोड़ा देर जल्दी नोट कर लो, इसको हल्के हल्के लिख लो, जो मासा जो मैन है तुम्हारे यहाँ। देखो मासा हमेशा वही वैल्यू, देखो हाईएस्ट सबसे बड़ी वैल्यू है 6, तो देखो ना अगर पूछे कि बड़ी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं की बड़ी वैल्यू जहाँ कह दे, तो उसका मतलब क्या पूछ रहा है मासा पूछा। देखो यही लिख रहा है ऐसे बड़ी से बड़ी वैल्यू है, बड़ी से बड़ी संख्या, कुछ भी पूछे कहे बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसका मतलब वो निकालना क्या चाह रहा है एचसीएफ चाह रहा है।
अब तुम बताएंगे छोटी छोटी संख्या के लिए बताएंगे। अब पूछे कि एचसीएफ मासा महत्व सामर्थ्य कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, या नंबर दिए होंगे और कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। जैसे यहाँ देखो यही कहता 30 और 42 की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, दो संख्याएं हैं और कहता बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तुम क्या है इसका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आ गया इसका 6 आ गया है। एचसीएफ इस तरह निकालते हैं। एचसीएफ वो संख्या होती बड़ी से बड़ी संख्या हो, लेकिन वो संख्या हो जो इसमें भी इंक्लूड हो, इससे भी कट जाए पूरी पूरी और इससे भी क्या हो जाए नलिफाई जाए पूरी पूरी है। चलो इसको रब कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ देखो तो कोई नंबर लो, हमने इसीलिए 18 36 की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। इसका मतलब पूछ क्या रहा है, वो कह दे कि 18 36 की बड़ी बड़ी संख्या, इसका भी पूछ क्या रहा है, एचसीएफ क्या पूछ रहा है, एचसीएफ को क्या कहते हैं मासा, एचसीएफ मतलब मासा निकालो। मतलब 18 और 36 में ऐसे होता है जो सेम क्या होगा, हम कौन नंबर ले लें जो 18 में भी कट जाए और 36 में भी कट जाए, और बड़ा से बड़ा हो चाहिए नंबर, बड़ा से बड़ा होना चाहिए, कॉमन हो लेकिन बड़ा से बड़ा हो नंबर। अब तुमने 18 बोल दिया, अब 18 जैसे हम करेंगे इसमें देखो सही है, तुम सही है, अगर तुम 18 कहो ना 18 ऐसे सही है, तो 18 में चले जाएगा और 18 किसमें चलेगा 36, सही बिल्कुल सही है। जैसे 18 को हम लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1 और कॉमा, इसको 18 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2, इसमें सेम लोग क्या कौन है, सेम क्या है, तो सेम तुम लोग क्या है सेम 18 और एक अलग है 2 अलग है, तो इसका मतलब क्या एचसीएफ कितना आएगा 18 आएगा एचसीएफ। और सीधे ऐसी दिमाग हमेशा लगाया, हमने जब बोला है तो संख्या को उठा लो, जो इस 18 तो स्वयं में तो जाएगी 18 तो 36 चली गई, खत्म करो सीधे एक स्वयं संख्या। जब 2 नंबर दिए ये देख लो क्या 30 है तो 30 यहाँ 60 होता तो तुम ऐसे यहाँ कितना आ जाता 30 आ जाता है ऐसे, अगर यहाँ 60 होता तो यहाँ पे 30 है। अब ये देखें 30 किससे मल्टीप्लाई होता है 5 से भी, 3 से भी होता है, लेकिन हमको पता है 3 से, तो हमने जब लिख दें हमको ये भी पता है, हमको ये भी तो पता है 5 से भी होता है, 5 जगह 3, हमको ये भी पता है 6 से भी होता है, लेकिन हमको ये भी पता 10 से भी होता है, लेकिन 10 से जब लिखते तो 42 भी तो करना चाहिए ना। हमें देखो 6 देगा, दोनों नंबरों को देखो, जब ये 2 नंबर देखो कि 30 42 ऐसा कौन नंबर दो दोनों नलीफाई हो जाए, तुमने देखा बड़ा बड़ा नंबर कौन है 6 आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो अपने माइंड से, ऐसे भी कर सकते हो ना, तो फिर ये वाली विधि तुम्हारी है? इसको कहते हैं ये विधि क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भागफल विधि है, भाग विधि। और आती है जी सर जी होती ये भाग विधि अलग होती है, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। ये कौन सी विधि होती है, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि है। और आती है और कैसे निकाल, अब इन लोग क्या करते हैं, कोई कोई ऐसे करता है, इसको 2 × 3 × 5 कर दिया और फिर इसको लिखते हैं 2 × 3 × 7, फिर ऐसे मिला देते हैं, ऐसे कर देते हैं 2 × 3 6 आ गया जी, तुम्हारा क्या आ गया ऐसे। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे समय बर्बाद होता है थोड़ा। हम तो तुमको वो चीज बता रहे जी, इन चीजों को छोड़ो, ये तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। हम सीधे यही तभी तुम बता रहे थोड़ा। जैसे यहाँ 18 36 आया, तुमको पता 18 एकम क्या होता है 18 गुणा 1 लिख लो और 18 गुणा 2 लिख दो। अब कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें 18, ये तुम्हारा एचसीएफ आ गया, खत्म। जैसे और तुम्हें देखो हमने कोई नंबर लिया है ऐसे ही 24 42। अब इसका कह रहा है एचसीएफ निकालो, एचसीएफ समझते हो, देखो एचसीएफ भी कह देगा
मासा भी कह देगा जी, हमेशा ध्यान रखना है। एचसीएफ भी कह देगा एचसीएफ निकालो, मासा भी निकालो, महत्तम समापवर्तक भी निकालो, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। हाँ, तो एचसीएफ फाइंड करो। अब बता, तुम सीधे दिमाग लगाए, कभी मत ऐसा किया हो। ये देखा हम तुमको सबसे सिंपल विधि था एचसीएफ निकालने की। अब ये तो 24 किसके फैक्टर बताओ, 24 के फैक्टर बताओ क्या होते हैं। तुमको पता 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा लिख सकते हैं, और ब्याज क्या लिख सकते हैं बताओ, ऐसे फैक्टर 6 गुणा 7। अब कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है 6, तो तुम्हारा एचसीएफ कौन आ गया 6। सबसे सिंपल विधि बता रहे यही होती है, बाकी तो तुम घंटों बर्बाद करोगे, 24 लिखोगे, ये लिखोगे। सबसे सिंपल विधि इस तरीके से लगाओ, इसके मल्टीप्लाई निकाल लो, इसके फैक्टर निकाल लो। ये 6 आया, 4 आया फैक्टर, इनके फैक्टर ये है, ये तो सेम कौन है। अब तुमको लग रहा है कि यहाँ अगर तुमको लगता है यहाँ भी 2 होता और 2 होता, तुम क्या कहते इस 4 को क्या कहते और तोड़ देते, 4 क्या करते 2 मल्टीप्लाई 2 कर देते। अब फिर देखते कौन, अभी तुम बता रहे। अब उनको कैसे करते हैं, जितने भी सब तुम कर लोगे इसी तरीके, जितने भी हैं तुमको लगता है कि जिन 20 मल्टीप्लाई क्या 80, इसका एचसीएफ निकालो। हमको नहीं है पता इसका एचसीएफ क्या होगा, हमें ये पता है इसको हम 5 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, कुछ भी जो तुम्हारे बस मल्टीप्लाई 80 आना चाहिए। ये नहीं कि तुम क्या करते 20 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखा कि यहाँ 5 जगह हमने यहाँ पे इसको तोड़ दिया हमने 5 और 4 में, और इसको किसमें तोड़ा 20 में। ये तुम 2 काम कर सकते हो, ये तो 5 2 गुणा 5 चौक क्या कर सकते हो 20 लिख सकते हो, या तो तुम क्या करो ये 5 गुणा 4 ऐसे लिख लेते, इसको तोड़ो 5 गुणा 4 गुणा 4। अब तो कौन कौन मिल रहे हैं 5 4 मिल रहा है, और ये मल्टीप्लाई 1 और ये अलग अलग है नंबर, तो कौन आएगा इससे कितना आएगा, ऐसे 20 आएगा तुम्हारा। हाँ, तो ऐसे वो संख्या, वो बड़ी बड़ी संख्या होती है जो दोनों पद में क्या हो, नलीफाई हो, दोनों पद में कटे। तो देखो 20 नंबर ऐसा है, 20 एकम 20 और 20 चौको 80, वो संख्या कट जाएगी। और देखो अब क्या है 60 और 72 का बताओ एचसीएफ, 60 72 का एचसीएफ बताओ क्या होगा 60 72। तो हम कुछ नहीं करेंगे अब इससे। अब तुमको ऐसे अगर तुमको नहीं आ रहा मैंने कुछ ना करो, बताओ 60 की फैक्टर बताओ जिससे 60 आना चाहिए। तुम्हारे माइंड जो चला तुमने बता दिया, 20 दिया 60 आ गया। अब कॉमा लगाओ 72 बताओ, 72 आना चाहिए। 24 हाँ, जो तुम्हारे माइंड में चले। वैसे 9 और कितने क्या होता है 9 72, तुम्हारे माइंड चला कि 24, तुम्हारे माइंड में यही आया कि 24 दिया 72। अब तुमने देखा कि हमको क्या मिल गया 3 मिल गया, लेकिन तुम ये भी देखो कि हम 20 को भी और तोड़ सकते हैं ना। तो क्या करेंगे 20 क्या करेंगे 4 गुणा 5 और गुणा यहाँ क्या आता 3 कॉमा 24 को और क्या ले सकते हैं 8 का 24, 8 गुणा 3 तुम्हारे माइंड में चला, तुमने लिख लिया, तो 3 का लिख लिया। और हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखेंगे यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तुम देखो यहाँ 4 है, यहाँ तो 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। जितना छोटा हमेशा देखो फैक्टर तुमने क्या किए बड़े बड़े लिए हैं, तो वो करना पड़ेगा छोटा। कई प्राइम जब तक 1 से 9 तक के पदों में ना हो तो अच्छे से निकल आता है। तुमने ले ली वो छोटा कर लो। अब तुमने हमने 4 क्या लिया 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ लिखा हमने 5, यहाँ लिखा 3 कॉमा, अब यहाँ हमने क्या किया इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 3 मल्टीप्लाई 3। अब कुछ नहीं करना, एचसीएफ देख लो। एचसीएफ कौन होते हैं कॉमा, 2 2 मिला लिख लिया, 2 2 मिला लिख लिया, 3 3 मिला लिख लिया, 5 है कहीं नहीं है, कितना आएगा पता नहीं कितना है 12। अब तुम पता तुम्हारे अगर तुम इतना वही है कि जब तुम अगर पहले कभी जीवन कभी पढ़े थे एचसीएफ निकालने की सुविधा, तुम सीधे बता सकते 60 और 12, 60 और 72 में सिर्फ एक ही नंबर आता है, तो 12 होता है बड़ा नंबर, जो 12 पंजे क्या होता है 60। और तो अगर तुमको इतनी बुद्धि होती है ना, तुम सीधे कहते 12 गुणा 5 और 12 गुणा 6, ये प्राइम नंबर आ गया 5, एक प्राइम नंबर। 5 को कुछ नहीं लिख सकते, हम लिख सकते 5 2 गुणा 3 कुछ नहीं, हाँ लिख सकते तो 6 को लिख सकते क्या
2 गुना 3, लेकिन हमें पता ही 5 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग, कोई कॉमन ही नहीं है, और सिर्फ कॉमन कौन है 12 कॉमन। हम यहाँ भी ऐसे निकाल सकते थे सीधे। तो अब 3 पद देखते निकालते, 3 पद के हैं। अब देखो 2 पद, चलो सीधे क्वेश्चन लगाएंगे अपन। अब चलो इतना हो गया तुम्हारा, तुमको इतना तो पता पड़ेगा कि ऐसे अब होता क्या है, पता पड़ गया ना कॉमन क्या होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, मासा, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इतने होते हैं एचसीएफ के बारे में। इतना पता पड़ेगा कि वो एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो एक गुणनखंड विधि द्वारा, ऐसी भागफल विधि द्वारा भागफल विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। भागफल विधि और क्या है, चलो भागफल विधि कैसे निकालते हैं, भाग वो भी देख लो। तो जैसे ऐसे निकालते वो कौन सी विधि थे, गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि जैसे हमने 60 और 72 है। गुणनखंड विधि क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि यही है। और सारे चीज निकाल लेते हो गए इस तरीके से। तो जब मासा की बात है तो अलग अलग निकलता है इसका, जब लासा की बात है सब सबमिट कर दो है। तो मासा हम पर 2 का निकालें, कितना आएगा 30, 2 या 15 आएगा, फिर 3, 5 आएगा, 5, 1 खत्म। यहाँ 72 करेंगे, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि है। 3, 6, 2, 18, 2, 9 बता रहे, लेकिन इसका यूज आप कम करना जितना हो सके। हाँ जब ना माइंड में चलेगा कौन से मिल रहा है, 1, 2, 3, बाकी नहीं मिल रहा है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3, 12। एक इससे कहते हैं गुणनखंड विधि। अब दो इसी में भागफल विधि द्वारा। अब भागफल विधि में क्या होता है कि हमेशा छोटी संख्या का, जो छोटी संख्या होता है उसका किसमें करते हैं, इसमें भाग करते हैं। क्या 60 का क्या करेंगे भाग, किसको देंगे 7200। तो 60 एकम बचा कितना। अब क्या करेंगे, यहाँ 12 बचा ना, तो ऐसे करेंगे। अब किसका करेंगे 60 यहाँ रख देंगे, तो 12 पंचे 60, यहाँ कितना आया। जब पूरा कर जाए तो हमेशा कौन होता है, ये हमेशा क्या आता है HCF। इतनी देखो ये होगी तुम्हारी भागफल विधि। इसे क्या कहते हैं भागफल, भाग इसी के भागफल नहीं, भागफल विधि क्या कहते हैं, भाग विधि कहते हैं। भाग विधि और जी होती तुम्हारी गुणनखंड विधि। इस तरीके लगाते। और हमें जब 0 आ जाए तो जीरो नंबर हो गया, जी हमेशा क्या होता है एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ कितना आएगा 12। चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके कर लो, और चाहे हम जो बता रहे हैं ऐसे कर लो। 3 तरीके से तुम एचसीएफ निकाल सकते हो। अब बस ध्यान रखना कि जब देखो इसमें गुणनखंड में जब मासा है ऐसे पूछे तो अलग अलग होता है, 60 का अलग निकालो ताकि हमको फिर मिलाना होता है। तो एलसीएम है तो एलसीएम क्या करते हैं, यहाँ 60 लिख देते और कॉमन के लिए क्या कर देते हैं 72। तो 7 निकालते हैं, फिर 2, फिर 60 का 30, फिर यहाँ 72 का 36, वो होता है एलसीएम में है। हमको उसको सारी वैल्यू लेनी पड़ती है, इसलिए तो इतना हो गया है। हाँ ये जान के भागफल विधि कैसी थी, गुणनखंड विधि। अब क्या, अब निकालते हैं चलो उसको। अब एलसीएम देखते हैं। तो बड़ी बड़ी संख्या का है, मासा का है, एचसीएफ का है, महत्तम समापवर्तक का है, सबको मतलब क्या होता है, मतलब उसका एचसीएफ निकालना, कॉमन निकालना होता है। बड़ी से बड़ी संख्या का कॉमन निकालना होता है। अब क्या करेंगे, चलो इतना हो गया तुम्हारा। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम एलसीएम को क्या कहते हैं, लब्धो समापवर्तक। एलसीएम क्या कहते हैं, एलसीएम को लब्धो समापवर्तक कहते हैं, एलसीएम को लासा कहते हैं, एलसीएम को क्या कहते हैं, एलसीएम को एलसीएम कहते हैं, एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इतने तुम्हारे हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब क्या इसको कैसे निकालेंगे, ये पहले देखते भागफल विधि। रुको पहले भागफल विधि हम देखेंगे, पहले हम बताते कैसे इसका मतलब क्या हो। जैसे उसने बोला कि 2, 12, 24, 36, 12, 24, 36, और इसको यहाँ ये और लिख लो, बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या के बड़ी संख्या
इसका मतलब क्या होता है, क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। इसको क्या कहते हैं, छोटी से छोटी संख्या। इतनी चाहिए हमेशा उसके लगना है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, देखो ईस्ट में हमेशा ध्यान रखना। देखो हाईएस्ट कॉमन मतलब, हाईएस्ट का मतलब क्या है, बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट। और यहाँ लोवेस्ट, तो एल से हमेशा लोवेस्ट मतलब छोटी छोटी संख्या, और एस से हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी कॉमन नंबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ निकालो 12, 24, 36 से। आप कैसे निकालेंगे बताओ। देखो 12, 24, 36 का कैसे निकालेंगे, इस तरीके निकालेंगे ताकि इसकी में सारी प्रॉपर्टी जितने, देखो इसका होता है एक फैमिली है, उसके जितने मेंबर हैं सबको क्या करना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई करना, जितने भी सदस्य हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, जितने सदस्य होते थे उनका कॉमन निकालते थे। अब क्या करेंगे, जितने भी घर में सदस्य हैं सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 12 लगा, 24 लगा, 36, 2 से किया कितना है, 6, 12 या 18, 2 से करेंगे, यहाँ 3 आया, यहाँ आया तुम्हारा 6, यहाँ आया 9, 2 से किया, 2 से करेंगे 3 आया, 3 आया और 9 आया, 3 से करेंगे 1, 1, 3, 3 से करेंगे 1, 1, 1। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या होता है, इसमें सारे पद का मल्टीप्लाई होता है। क्या करेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 24 किया, तो क्या एल सी एम कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई, तो इससे हम क्या ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, और 9 72 है। इस तरीके से करते हैं। और ये तुम्हारी क्या होगी, जिसको कहते गुणनखंड विधि, ये कौन होगी, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि होगी। अब क्या एक होती है भाग विधि, भाग विधि कैसे करेंगे, भाग विधि में क्या होता है कि इस संख्या को 12 से किसका करेंगे, 24, तो 12 दूनी पूरा पूरा चला गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ तो कितना बचा, 12 बचा। अब बारीक करने 12 के साथ इसमें भी होगा 36, 12 इसमें भी चला जाएगा, 12 36। जो तुम्हारा एचसीएफ होगा, ये तो एचजी क्या होता है, एचसीएफ होगा। पूरा पूरा जो है भाग विधि जो कैसे होगा, हाँ सर भाग विधि नहीं होता है एलसीएम। अगर भाग विधि होता तो फिर करता नहीं, तो इसमें आप हाँ तुम जब कटा तो ये छोटा छोटा नंबर आया ना, तुम मासा निकाल सकते हो, तो भाग विधि तुम लासा नहीं निकाल सकते हो। और लासा तो और लासा आएगा भी, पहले ही दिमाग लगाओ, अगर लासा आएगा ना तो छोटी संख्या है, थोड़ा आएगी। लासा मतलब क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन का मतलब होती छोटी छोटी संख्या, मतलब वो छोटी छोटी संख्या जो सबका क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो कौन आई यहाँ पे, 72 जब आई है तो वो 12 छिंग 72, 24 72 और 36 दूनी 72। बड़ी बड़ी छोटी छोटी संख्या पूछते हैं, मतलब होता है कि इसमें बड़े ही नंबर आना चाहिए। अब इसका 72 आ गया, अब बात नहीं, अब कहने के लिए कुछ भी कर दो कि 12 36 आता, ऐसा कुछ नहीं है। इसको तुम क्या अगर लगाना तुम क्या लगाओगे, इसमें गुणनखंड विधि लगाना सबसे सिंपल विधि होती है। और जो अगर ये ना आए तो हम सीधे बता रहे वो वाली विधि जो हम तुम ज्यादा लगाते हैं, ना हम भाग विधि द्वारा करेंगे, ना हम क्या करेंगे, ना गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। अब तुम लोगों तो हम बता रहे अपनी वाली विधि है, तुम इन दोनों विधि का यूज ना करना, जितना हो सके उतना अवॉइड करना। अब ये देखो हम 12 क्या लिख सकते हैं, तो ये देखो कि 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 2 4 12 लिख सकते हैं। 24 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और चाहे अगर तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि ना हमें जी संख्या बड़ी लग रही है, सीधे लिखो 4 गुणा 3। और देखो बस इतना ध्यान रखना, पर 4 लिखा फिर 4 यहाँ भी लिखना, 4 गुणा 6
यहाँ 4 गुणा कट जाएगा, 9 चौको 36, 4 गुणा। इसमें फायदा क्या मिला, देखो ये तो 4 4 तो जी तुम्हारे हो गए। अब जी अगर पूछे इसका एचसीएफ कितना होगा तो तुम बताओ कितना आएगा, एचसीएफ बताओ। अभी एचसीएफ इसको और निकालना पड़ेगा, जब 4 4 तो मिल रहा है, इसमें भी अगर एचसीएफ और निकले, क्या निकलेगा, 3 है, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, इसको लिखेंगे 3 गुणा 3, तो इसमें 3 और निकल आएगा। तो एचसीएफ पूछे इसका 12 24 36 का एचसीएफ कितना आएगा, 4 3 12 आएगा, ऐसे 12 के 12 12 24 बातें हैं 36। अब क्या करें, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 12 आ गया, इसको ऐसे करो, 2 की पावर में 2 लिखा, जितना छोटा होगा जितने छोटे तुम लिखोगे उतना फायदा देगा। तो 4 में 2 की पावर 2 लिखा या 3 लिखा, 2 की पावर इसको 2 लिखा, इसको क्या 2 की है, तो इसमें देखो 2 और 3 होता है ना, तो इसमें 2 और होगा ना 2 को, तो 2 की पावर 3 कर दे रहे हैं, और यहाँ कितना कर दे रहे 3, और यहाँ इसको कह रहे 2 की पावर 2 और इसको 3 की पावर, समझ आया नहीं है। अब बस इसमें कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 समझे है, और 2 की पावर 2 इसमें 2 की पावर 2 2 की पावर 3, और हमेशा इसमें कौन पावर ली जाएगी, जो सबसे बड़ी है, कौन सबसे बड़ी किसमें पावर है, 2 की पावर। देखो इसमें कॉमन तो ले ही जाता है, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2, इसमें कॉमन ले, इसमें सबसे बड़ी कौन थे, 2 की पावर 3 सारी ले ली, 2 की पावर 3 में जिस सारी इंक्लूड होगी, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 में सब इंक्लूड होगी, लिख लिया मल्टीप्लाई। या तो 3 है 3 की पावर 2, तो 3 जी छोटी पावर a की पावर यहाँ कितनी है, तो 3 पावर क्या होगा 2, सबसे बड़ी पावर लो, तो 2 की पावर 3 कितना 8 होता है, 3 पावर 2 कितना होता है 6 होता है, तो कितना होगा अर्चिंग 48। उसमें आंसर कितना आया तेरा, हाँ वैसे आंसर कितना आ रहा था, 2 की पावर 3 8, हाँ तो 3 की पावर 2 कितना 9 होगा, कितना आएगा क्या देखो 9 आएगा, तो 2 की पावर 3 तुम्हारा होता 8 और 3 की पावर 2 9 होता, कितना आएगा 72 आएगा आंसर है। चलो और देखते, चलो कोई बात नहीं, इसमें हो गया। यहाँ हमने लिखा 30 42 54, तो एलसी और एम ला सा लघुत्तम समापवर्तक छोटी से छोटी संख्या, तुम बस यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, ये मत समझ छोटी छोटी संख्या तुम एचसीएम ना निकाल देना कि तुम्हें लगा कि छोटी छोटी संख्या पूछा तो उसका कॉमन निकालो, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी संख्या क्या है, इनसे इन तीनों से कौन संख्या होनी चाहिए, छोटी छोटी संख्या मतलब क्या है, इन तीनों से बड़ी संख्या हो, लेकिन वो संख्या हो जो 30 से डिवाइड हो, 42 से भी डिवाइड हो, और किससे डिवाइड हो 54 से। बड़ी बड़ी छोटी छोटी संख्या मतलब होता है कि इन तीनों से वो नंबर बड़ा हो चाहिए, उससे कहते हैं छोटी छोटी संख्या। और उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्या मतलब क्या होता, इन तीनों में से उस संख्या को बताओ जो मतलब जो नंबर आए वो इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे, ऐसा मतलब है। तो क्या करें इसका, देखो हम इसको लिखेंगे 5 गुणा, तो हमेशा प्राइम नंबर देखा करो, 5 लिख दिया 5 तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और जैसे 5 गुणा 6, 6 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3, देखो 2 3 5 2 3 6 5 3, इसको लिखेंगे 2। हमेशा पहले देखो को बड़ा फैक्टर, हमने देखा कि 6 गुणा 7 होता है 7 को दे सकते हैं, ऐसा लिखते हैं हमेशा, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन 6 को में क्या हो सकता है, 2 गुणा 3 हो सकता है 6 में। अब 54 है, 54 को फैक्टर बता पहले, 54 कहता है क्या होता है, हाल 2 फैक्टर निकाल लो, तो 9 छक्का 54 होता है। 9 को क्या लिख सकते 3 गुणा, और 6 को क्या लिख सकते 2 गुणा 3 है। देखो 3 3 का 9 2 18 त्याई 54। अब देख लो हमको सबसे पहले अब सीक्वेंस कर लो, 2 3 और 5, 2 3 और 7। अब 2 3 की पावर कितनी है, 1 2 3 कितनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 2 2, तो मैक्सिमम पावर है एलसीएम में, मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की 2, एक पावर है देख लो, इसमें भी 2 इसमें 2 ले लिया। हाँ अब तुमको लगा कि यहाँ अगर 2 और होता तो क्या करते,
ये तो 2 कॉमन में लिए ही है, तो इसको और जे यहाँ अगर 2 होता तो वो भी क्या करते, वो भी जो संख्या कॉमन हो उनको तो लोड लो। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन नंबर हो उनको तो लिया ही जाता है, और जो है नहीं कॉमन उनको भी ले लो। तो हमने ये ले लिया। अब क्या कहते हैं 3 3 3 3 3। अब ये तो 3 की मैक्सिमम पावर किसमें है, सबसे ज्यादा पावर 3 किसमें है, तो 3 तो हमने तो इसमें ले लिया 3 ले लिया। लेकिन हमने ये देखा कि 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी है, 3 है, तो 3 की पावर 3 ही ले लेना, उसमें ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा। तुमने क्या 3 पावर क्या लिया बोला। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, तो क्या करें यहाँ 5 भी ले लो, यहाँ क्या ले लो, तो सारे इंक्लूड होते हैं। जैसे तुमको लगा कि हमने 3 पावर 3 लिया है और हमने ये 3 नहीं लिया, ये 3 नहीं लिया, ये हमने 3 ले लिया है। हाँ अगर तुमको करेक्ट, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे 3 3 पावर 2, तो 3 मिला 3 मिला 3 मिला। हम क्या करते यहाँ इसको हमने लिख दिया 3 3 3 कॉमन लिख लिया, और जो कॉमन नहीं है उसको क्या किया हमने, उसको भी लिख लिया। अब तुम देखो 3 पावर 2 और 3 पावर 1, तो कितनी होगी, 3 पावर कितनी हो गई, 3 हो गई है। अब क्या करेंगे 2 3 पावर 3 कितना होता, 27, 5 5 7 35, इसका मल्टीप्लाई करना 27 3 54 गुणा 35, 35 चौको कितना होता है 140 का 14 35 पंचे 140 175 14 9 8 है, कितना कितना आएगा 1890 आएगा है। करेंगे तो थोड़ा ऐसे अगर तुम्हारे को अगर समय ज्यादा लगा तुम क्या कर सकते हो, फिर तुम वैसे कर सकते हो। हम क्या करें, जब तुम देखो लगाओगे, जैसे तुमने ये विधि तुमने लगाई नहीं है कभी, अब तुमको लग रही कि गुणनखंड वाली विधि तुमको सही लग रही कि जल्दी से हल करो, ऐसे खट करो और चालू कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तुमको वो विधि सही लग रही है। तो उस विधि से तुम्हें जब एचसीएम निकालोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, उसमें अलग अलग तीनों करो एचसीएम में, तभी हम कहते हैं थोड़ी इसमें प्रॉब्लम तुम होगी स्टार्टिंग में, लेकिन अगर तुम ये निकालना स्टार्ट कर दिए तो विधि फास्ट निकालोगे, ना एलसीएम ना स्टेप पूछो नहीं। चलो जो तुम्हारे माइंड में है वो करना, ओके चलो इतना नोट कर लो। इसकी हाईलाइट ज्यादा है क्या, हाईलाइट ज्यादा लग रही ताकि यार बिल्कुल जस्ट फ्रंट पे है ना, कम करें। अब सही हो गया, अब भी सही है, सही है, अब सही इतना सही है हाईलाइट्स। हाँ चलो इतना कर लिया तुम। देखो एचसीएम एलसीएम बहुत आप आराम से सीख जाओगे कैसे निकालते हैं। अब बड़ी बड़ी संख्या आएगी उसका कैसे निकालोगे, उसमें देखो जब तुम कोई चीज करते रहोगे बराबर तुम्हारे माइंड में सर्कुलेट होगी, तुम्हें पता होगा इसका जलील कैसे। अब जैसे आया 60 72 का, तुमने अगर तुमने देखा कि एचसीएफ कैसे निकालता 60 72, तुम अगर तुम जब पढ़ते रहोगे तुम्हें पता है 12 से निकलता है एचसीएफ, 12 25 72, इसमें 5 आता, 5 प्राइम में उसको बदल नहीं सकते, 6 को 2 3 लिखेंगे, 2 3 की वैल्यू अलग अलग होता है, 5 से सेम नहीं तो 12 आगे सीधे। अंत इतना की जी संख्या बस जितना लगाओगे, देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है उसको जितना लगाओगे उतना अच्छे होते जाओगे हैं। और देखो आज तो तुम्हारा चलो आज हम सारे बता दें, कल से क्या करेंगे, कल से तुम्हारे क्वेश्चन कब से लगवाएंगे,
कैसे क्वेश्चन लगवाएंगे हैं क्या। अब आगे क्या आता है, एल्सियम भी जान गए, एल्सियम चलो और निकाल लो, एक दो का और निकाल लो, चलो कल से निकलवाएं, कल से निकलवाएंगे हैं आज तो। और दो, अब क्या फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक संख्या होता है दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड, गुणनखंड इक्वल टू होता है मासा और गुणा लासा। दो संख्याओं का गुणनखंड एक होता है मासा, जी देखो सीधे फार्मूला होता है, दो संख्या, आप लोगों दो संख्या कौन है, जी होता है एक्स गुणा क्या करते हैं, एक x1 मान लो, एक क्या मानो, चाहे एक को x मान लो, एक को क्या मानो y, एक x गुणा y बराबर क्या होगा मासा, मासा मतलब HCF और लासा मतलब LCM है। तो H को मतलब दो संख्याओं गुणनफल, गुणनखंड, गुणनफल खंड नहीं, गुण क्या गुणनफल होगा, गुणनफल, गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, गुणनफल बराबर होता है x गुणा y बराबर क्या मासा गुणा लासा है। तो जैसे कोई नंबर, वो देखो नंबर 3 अंकों की वैल्यू कहेगा, दो संख्याएं हैं 120 संख्या, एक 120 है, एक 140 है, और उसने मासा, अब इनका जो मासा, अब तुमको हम तो बना रहे क्वेश्चन, अब बताओ मासा कितना आएगा इसमें, हमको नहीं पता कितना आएगा मासा, अच्छा हमको बनाना है, तुम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 लिखा, जल्दी कर देंगे, 60 गुणा 2 होता है, 70 गुणा 2 होता है। अब क्या दो दो सेम मिल गया है, इसको क्या लिख सकते, 10 गुणा 60 6 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 7 गुणा 10 लिख सकते हैं, गुणा क्या लिख सकते हैं। अब देखो 10 दूनी कितना है, 20 गुणा 6 है, और 7 दूनी, अरे ना 10 दूनी गुणा 7 है, देखो 7 एक प्राइम नंबर, कुछ नहीं हो सकता है, 6 वो कर सकते, 2 3 सेम नहीं आएगा, तो इसका कितना आएगा 20, तो हमने कहा उसका मासा, वो कहेगा उसका मासा 20 है, तो लासा बताओ, तो तुम जानते हो, निकाल लो, नहीं निकाल पाओगे, क्या करना आप 20 को क्या है, 20 को लाना इसके नीचे, 20 कहाँ लाओ इसके नीचे, काट दो, ये कट गया, 2 सत्ते 14 और 12 सत्ते 84 और एक जीरो, तो जीरो लगा दिया, ये आगे तुम्हारा लासा। ऐसे जो कुछ भी पूछे, बस फार्मूला याद रखना, एस जो संख्या होती है, एक्स गुणा वाई बराबर संख्याएं होती हैं, और मासा गुणा लासा पूछेगा, तो हमेशा ये फार्मूला याद रखना, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा है, तो एक्स गुणा वाई बराबर होता है मासा गुणा लासा। कभी मासा पूछेगा, कभी लासा दिया होगा मासा पूछेगा, और कभी एक्स पूछेगा वाई दिया होगा मासा दिया होगा लासा दिया होगा, और कभी वाई पूछेगा एक्स दिया होगा मासा दिया होगा लासा दिया होगा। इस तरीके से जितने आए सवाल ऐसे तुम सब कर लो। और कभी कभी क्या होगा देखना, कभी कभी जिस संख्या दी होगी, कभी कभी क्या जैसे हमने निकाला, अभी जैसे हमने निकाला यहाँ पे क्या जो 20 आया था, हमने निकाला यहाँ जो दो संख्याएं दी होगी, और अब पता क्या कहेगा, कभी कहेगा ये दो संख्याएं जैसे 120 140 दी है, अब पता क्या कहेगा मासा नहीं देगा, मासा नहीं देगा, अब कहेगा बताओ लासा बताओ, ये दो संख्याएं दी हो गई होंगी, अब कहेगा लासा बताओ, तुम लासा निकाल क्या कर सकते हो, इसका मासा की वैल्यू यहाँ रखोगे ना तभी तो लासा निकलेगा, बताओ। अब कहेगा जो दो संख्याएं दी, अब कहेगा मासा निकालो, अब क्या करेंगे हम इन दो संख्याओं से क्या निकाल लेंगे मासा, और मासा निकाला यहाँ रख दिए, जब हमने मासा रखा फिर काट दो, लासा निकाला। जैसे हमने अभी निकाला कितना आया था 20 आया, अब 20 को फिर काट दिया, और तुम देखो अब तो अब 884 आया है, और तुमको लगता है हम ये विधि नहीं लगाने वाले, ये फार्मूला तो नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब वो कह रहा है कि इस संख्या और इस संख्या क्या निकालो लासा, अब क्या करेंगे यहाँ करेंगे 120 और 100, हमको लासा ही निकालना है। इसको तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसको जैसे इसको करोगे ना, दो संख्या होगी लासा, तुमको पता वही वाली विधि जानते हो ना, और दो संख्या क्या मासा तुमको पता वही विधि है, तो कितना आंसर इतनी आना चाहिए तो सही है। दो दूनी 4, दो दूनी 4, 2 8 तरका 24, 24 पंचे 120, और 120 सत्ते 12 सत्ते
आंसर कितना आ गया? तो ये आ गया ना, ये दो संख्याएं थी उसका लासा हमने ऐसे निकाल दिया, और तुमको नहीं बताया तो उसका मासा यहाँ रख दो, निकाल लो। दो तरीके से निकाल सकते हो, और यहाँ पे हमको जो विधि सही लग रही है, मासा निकालने की तुम्हें समय। हाँ, अगर कहे कि जिस संख्या दी है आप कहे मासा निकालो तो क्या कर सकते हो, और लासा दिया हो तो कुछ ना करो। हाँ, अगर दो संख्या दी का मासा निकालो तो तुम फिर वही विधि लगाओ, मासा वाली, इसे कॉमन ले लो। और लासा अगर तीनों चीज दी हो, दो संख्या दी हो और लासा दिया हो तो मासा पूछे, तो तीन दो दिया हो और लासा दिया तो फिर निकाल सकते हो, सीधे रख दो, फार्मूला से निकाल लो। हाँ, तो अगर इस देखो दो संख्याएं दी हो एक मासा दिया हो तो ये फार्मूला लगाना, और दो संख्याएं दी हो एक लासा दिया तो ये संख्या मासा निकाल लेना। अब देखो क्या है, अब वो आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे देखते चलो। एक और थोड़ा रह गया तुम्हारा, बता दें अच्छे से। जैसे कोई भिन्न है, फ्रैक्शन है, क्या है? फ्रैक्शन है क्या तुम्हारी? भिन्न, क्या है भिन्न? भिन्न में क्या ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है? इसको कहते हैं न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहते हैं। अब वो ये कह रहा है कोई भिन्न है, अब जो भिन्न है, अब इसका पूछे मासा बताओ, मासा भिन्न का मासा का फार्मूला होता है मासा बटे लव सा। इसको कैसे लिख सकता है वो? इसको कहेगा अंश का मासा बटे हर का लासा। कोई भिन्न है उसमें लिखा होगा मासा तो ऊपर वाली संख्या निकालेगा मासा और नीचे संख्या क्या निकालेगा? लासा। जैसे चलो करते हैं, कोई संख्या दी, उसमें कोई नंबर दिए होंगे 10/15, 20/25, 35/45। जो तुम्हें पता पड़ गई। अब हम कह रहे मासा निकालो। क्या कह दिया हमने? मासा निकालो। अब बताओ कि तुमको अगर जाओ तुमको पता है कि मासा ये क्या है, भिन्न कैसे जाने? भिन्न हमेशा ये जाने तो पी पॉइंट की ग्रुप में होती है, वो सब क्या होती है? भिन्न होती है ना। देखो बटे में कोई संख्या वो सब क्या होती है? भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है। अब अगर मासा निकाल तो मासा में तो हमने क्या किया, ऊपर वाले क्या निकालेंगे? मासा। ऊपर वाली से कौन संख्या है और नीचे वाली कौन है? इनका हम निकालेंगे लासा, इनका क्या निकालेंगे? अब निकालो। अब तुम्हारी है यहाँ ऊपर रखो मासा और नीचे रखो लासा। अब निकालो 10, 20, 25 का। अब तुम सीधी दिमाग लगाओ, कौन? 5 कौन हो गया? मासा कौन हो गया? 5। और लासा कौन होगा? लासा मतलब क्या है? सबका मल्टीप्लाई। तो हम इसको थोड़ा ऐसे लिखो, 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 ना लिख सकते हैं। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ कितनी 9 है, 3 की पावर स्क्वायर 2 है तो कौन आएगा? 9 आएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो 5 में क्या होगा? 2 आएगा। और क्या है? और कुछ नहीं है। यहाँ देखो क्या करेंगे, तो 5 स्क्वायर कितना होता है? अब 25 महीना 200, तो 25 चौको 100 होता है, 25 8 200 होता है, 25 9 225। तो यहाँ कितना है? 225 को और छोटा क्या कर सकते हैं? 5 एकम 5 और अपॉन में 5 चौको 20 और 55, तो कितना? 1/45। देखो हमने क्या ऊपर का मासा निकालिए, नीचे की लासा निकाली। और तुमको पता है उसमें फ्रैक्शन जब आएंगे सवाल ना, तुम सेकेंड में उड़ाओगे। उसमें 4 ऑप्शन होगी, तुमने सिर्फ मासा देख लो ऊपर का, खत्म क्वेश्चन। नीचे कुछ हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। ऊपर मासा हमको पता पड़ गया, क्या तुम्हें सब अलग अलग शब्द होंगे। तो ऊपर हमने देखा, ऊपर हमको 5 मिला, तो 5 बटे जो संख्या हो वही माध्यम। ऑप्शन से सबसे स्पीड क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि आप ऑप्शन पकड़ो, और वरना तो ऐसे भी लगाते रहोगे, पूरा आंसर निकालो। ऑप्शन देखो 5 जहां तुमने दिखा 5 आया, हार्टिक मार दो। और तुम्हें लगा 1 है तो फिर एक करने के लिए फिर तुम थोड़ा दिमाग और लगाओ उसमें। वैसे 1 नहीं आता, कभी आएगा तो पूरा सीधे मासा बटे लासा रहता है सीधा है। तो तुम जान गए मासा का क्या होता है?
मासा बटे, देखो मासा बराबर मासा, मासा बराबर मासा बटे लासा। और ऐसी फार्मूला क्या होता है, ये होता है लासा। किसका फार्मूला, ऐसे कहेंगे लासा, ऐसा कहेंगे लासा निकालो। तो लासा बराबर क्या होगा, जैसे उसमें मासा बराबर क्या था, मासा बटे लासा, तो उसमें लासा बराबर क्या होगा, लासा बटे मासा। और हमेशा पता मासा देखा करो, जैसे तो 4 ऑप्शन आएंगे तो नीचे की संख्याओं का देख लो हाल, मासा। जैसे उसमें ऊपर संख्याओं को देखना था मासा, नीचे याद देखो कोई नंबर ले लो। हाँ 5 3 2 5 3 2 6 अपॉन में 10 10 6 12 20, इनका निकालो, इनका लासा बटे मासा निकालो। लासा कितना है ऊपर, लासा, लासा किन संख्या में निकाला जाएगा, और इनका क्या निकालेगा, मासा तो क्या आएगा। मासा छोटी छोटे नंबर बताओ, इससे 10 भी कट जाए, 36 भी कट जाए, 12 भी कट जाए, 2 भी कट जाए, कौन 2 आएगा। हमेशा छोटे छोटे नंबर कौन आएगा, क्योंकि 2 1 है, और तुमको लगा कि 5 कर लेते, तो 5 2 चला गया, इसमें नहीं गया। 2 लो, 2 6 12, 2 दम 20, 2 8 18 36 और 2 5 10, 2 नंबर बस आ गया। और उसमें जानो 2 देखो हाल टिक मार दो। अब इसका निकालो, अब क्या करेंगे, इसको क्या, इसको लिखेंगे 5 गुणा 1, इसको लिखेंगे 4 गुणा, इसको लिखेंगे 2 गुणा 2, इसको लिखेंगे 3 गुणा 1, इसको लिखेंगे 2 गुणा 3। तो अब ये देखेंगे किसमें कौन 2, देखो 2 2 जो कॉमन है, 2 2 लिखा, पहले कॉमन लिखा, फिर ये एक्स्ट्रा था 2 लिख लिया, यहाँ 3 3 लिखा, मतलब जो कॉमन 3 एक एक बार है ना, तो एक लिख लिया, 3 ही लिख लिया। और यहाँ देखो, यहाँ पे 2 बार थे, इसलिए मैं 2 बार लिखा है। यहाँ अलग अलग है, इसमें भी 3 अलग, ये संख्या अलग, एक ये अलग, तो एक एक था तो 3 ही लिख लिया। यहाँ 5 था, 5 लिखा। एलसीएम कितना आएगा, 2 2 में 4 3 12 5, ऊपर कितना आएगा 60, तो आंसर आएगा 30 बटे 1। और ना तो सीधे ऐसे रख देगा, तो ऐसे उसमें जो नंबर होंगे ना, इतना ध्यान रखना, जो नंबर होंगे वो कटेंगे नहीं नंबर। अभी जब तुमको बताएंगे मासा लासा, जो यहाँ तो कट जाते हैं नंबर जैसे ना, तो वहां होंगे ज्यादा नंबर कटने वाले नहीं है, तो हार्ड टिक मार सकते हो। है तो तुम्हारे जितने जितने थे, हम क्या लासा मासा से जितने थे क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और लासा हो गया। अगर भिन्न मासा पूछे, कोई भिन्न है, जो भिन्न होगी, जो कोई भिन्न होगी वो कहेगा मासा निकालो। तो मासा क्या होता है, तो मासा होता है मासा बटे अपॉन लासा, और लासा अगर लासा बटे मासा है। चलो आगे निकालते हैं। चलो देखो एक और लगा लो, है उसके बाद देखो फिर करते हैं। और कल से तो जितने लासा मासा जितने थी, 2 संख्याओं बराबर क्या होता है, लासा वाला मासा बता दिया। मासा का अगर कोई भिन्न संख्या है उसका मासा निकालो, तो मासा बटे क्या कर दो, लासा कर दो। कोई भिन्न है, लासा निकालो कह रहा है, तो लासा बटे क्या कर दो, मासा कर दो। कोई और तुमको पता है लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं, जितने बताना था सब बता दिया। अब रहे क्वेश्चन, अब कल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है। और आज चलो एक दो और देख लो क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट देखते हैं। हो यहाँ 108 120 और 96 इसके निकालो, इसका लासा निकालो मासा निकालो, लासा निकालो मासा निकालो, इसका लासा निकालो मासा निकालो। अब क्या करोगे इसमें, तो मासा एचसीएफ कैसे निकालो, एचसीएफ कोई नंबर दे जो सब में कटे, कौन और कोई 12 छक्का 96 होता है, 12 ठेक कैसे 2 कह दो, 12 छक्का क्या होता है,
12 छक्का क्या होता है? 96। और 12 गुना 10 कितना होता है? तो 12 नवैया कितना होता है? अब कौन होगा बताओ, कौन होगा? 12। ऐसे हमारा कितना आएगा? 12। अब तुम कहोगे कि 9 को लोग 3 गुना 3, 10 को 3 क्या लिखोगे? 2 गुना 5 लिखोगे। और जो 3 गुना 3 आ गया, और जो तीनों मिले वही तो होता है ना। यहाँ 2 गुना 3 गुना 3 आ रहा है, यहाँ 2 गुना 5 मिली ना, जब इसी में मिल रहा तो इसका तो बहुत दूर है, इसको 2 गुना 3 कर देंगे। अब तुमको लग रहा है कि इसमें तो मिल गया 2, ऐसा नहीं, जब तीनों मिले हैं तो इसका कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 12 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या करेंगे? अब ये संख्या आ गई 12, पहले हमने लिखा 12 लिख लिया, 12 लिख लिया। अब यहाँ देखा, यहाँ 2 बार 3 है, यहाँ 1 बार 3, तो हमने 3 बार 2 वाला जो 3 का क्या कर दिया? लिख लिया। अब यहाँ आगे देखेंगे, हाँ ये क्या बचा था? इसमें शायद 2 बचा था, यहाँ 2 था तो 2 1 बार लिख लिया। यहाँ 5 था या 3 था, 3 को हमने इसलिए नहीं लिखा था, यहाँ 2 बार हमने 3 बार लिख चुके हैं, ताकि 3 1 बार तो यहाँ लिखा और 3 1 था जो लिख लिया, सिर्फ 5 बचा हुआ। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 12 पंचे 60 और 9 दूनी 18, 0 लगाएंगे और 18 छिक्का 108, तो कितना आएगा? 1080 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे एलसीएम निकलते हैं, ऐसे एलसीएम निकलते हैं। और इसके क्वेश्चन जो हैं आप कल से स्टार्ट करेंगे, और जितना भी तुम्हारे जो डाउट था सब निकाल दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या होता है? एचसीएफ होता है, छोटी छोटी संख्या पूछे तो क्या होता है? एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, लासा कहते हैं, इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, मासा कहते हैं, इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जितने थे सारे तुम्हारे डाउट हो क्लियर। अब कल से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। ओके।